और चलिए सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। समय के कारण से भारत जाना जाता है। भारत की आदिकाल से पहचान थी कि वो अपने जवान के पाबंद रहते हैं, अपनी ईमानदारी के जानकार रहते हैं और इसकी अपनी बहुत पुरानी मिसाल थी। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बाद खत्म करूंगा। एक भारत का व्यक्ति कैसा होता है इसका उदाहरण उसमें समझ में आएगा। एक गरीब आदमी शहर में आता है। अब गांव का आदमी था तो गांव का आदमी के पास अपने कमाने खाने के लिए संयोग से पुराना समय था तो जंगल में लकड़ी बेच करके काम चलाता था। तो जंगल से वो कुल्हाड़ी लेके आता है और कुल्हाड़ी लेकर के आकर के लकड़ी का काम करता था। थोड़ी लकड़ी शहर में लाके बेचता था, काम चल जाता। अब लकड़ी से उसका काम चलता था जैसा होता आया है। एक बार वो कुएं का समय था, पानी निकालने में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी अंदर पानी में गिरी और उस बेचारे की तो जैसे लगा दुनिया लुट गई। अब वो बड़ा निर्मल मन का, साफ मन का था। ईश्वर से कामना की परमात्मा मेरे सामने ये कहाँ संकट दे दिया, अब मेरे तो कल की रोटी के झंझट पड़ जाएंगे, मैं क्या करूँ। जब कोई दिल से ऐसी कोई बात निकालता और वाकई कोई सात्विक रहता है तो ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। ईश्वर प्रकट हुए। ईश्वर ने कहा कि बोल क्या कठिनाई तेरी। मेरा तो कुछ कठिनाई नहीं, मेरी तो खाली कुल्हाड़ी दे दो। अब कल्पना करो कि ईश्वर जो सर्वसत्ताधीश से सब दे सकता है पर वो मांग क्या रहा है, कुल्हाड़ी, केवल कुल्हाड़ी दे दो। ईश्वर ने कहा ये बहुत निर्मल मन का है, पवित्र भाव से थोड़ी और परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ गिरी है, बोले इस कुएं में गिरी। उनने डुबकी लगी, कुल्हाड़ी लेके आए तो सोने की कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा ये वाली है क्या, बोले नहीं ये वाली नहीं है। कौन सी है, बोले नहीं मेरी तो दूसरी है। फिर डुबकी लगी, चांदी की निकाली, बोले ये वाली है, बोले नहीं ये वाली भी नहीं। कौन सी है, फिर एक और निकाली, नहीं ये वो लोहे की, हाँ ये वाली। बोले कैसा मूर्ख है, मैं तेरे को सोने की दे रहा था, चांदी की दे रहा था, तो ले ही नहीं रहा। बोले नहीं मेरे को मेरे हक का है वो मिलेगा, मेरे को वही चाहिए जो मेरे पास था। भगवान ने प्रसन्न होकर तीनों उसको दे दिए। ये मैं इस माध्यम से समझता हूँ आप वो भाग्यशाली थे जो अपनी मेहनत की मांग रहे थे और परमात्मा ने आपको तीनों दे दी। ये आगे भी है, अब बाकी आप सब समझदार। जीवन में अपना जीवन सबका निश्चित है, न कोई बढ़ा सकता न घटा सकता है, लेकिन उस जीवन में हम अपनी योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से, युक्ति बुद्धिता से जो जिस जगह भी जाएं हम अपनी प्रतिभा निखारते जाएं और हर एक जगह अपनी इन सारी बातों से अपना भी भला करें, देश का भी भला करें, समाज का भला करें। यही भावना से आपके बीच आया, आपका अभिनंदन। अभी आपसे निवेदन करूंगी।